जब देविका को पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो वह बहुत खुश हो गई। वह सोचने लगी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब उसके ससुराल वाले उसके माँ बनने की खबर सुनेंगे तो उसकी सास तो उसे कोई काम करने ही नहीं देगी और एक बेटी की तरह उसका ख्याल रखेगी। और उसका पति वह खबर सुनकर खुश होकर कल ही दौड़ा चला आएगा, फिर सब कुछ सही होगा। यह सोचकर देविका खुश हुए जा रही थी। तभी उसकी सास ने कमरे में प्रवेश किया। उसे इस तरह मन ही मन में मुस्कुराते देखकर वह बोली, अरे ओ महारानी, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया तुझे जो इतनी खुश नजर आ रही है। यह सुनकर देविका खड़ी हुई और शर्माते हुए बोली, वह माँ जी मैं। यह सुनकर उसकी सास बोली, अब जबान भी खुलेगी कि ऐसे ही भूत बन के खड़ी रहेगी। यह सुनकर देविका ने गर्दन नीची कर शर्माते हुए कहा, माँ जी मैं माँ बनने वाली हूँ। देविका को लगा कि यह सब सुनकर उसकी सास तो खुशी से फूली नहीं समाएगी और भागकर उसकी नज़र उतारेगी कि किसी की बुरी नज़र ना लगे। लेकिन यह सुनकर उसकी सास ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जो तू इतनी खुश हो रही है। अरे दुनिया की हर औरत माँ बनी है, हमने भी अपने बच्चे पैदा किए हैं। यह मत सोचना कि बच्चे का नाम कर तू काम से बच जाएगी। हमने भी 3 बेटे पैदा किए हैं और तुम्हारी जिठानी ने भी अपने बेटे पैदा किए हैं। क्या हमने और उसने काम नहीं किया है? तू ही एक अकेली औरत नहीं बनेगी माँ। चल अब ज़्यादा नाटक ना कर और घर का काम कर। महारानी यहाँ बैठी आराम फरमा रही है। यह कहकर उसकी सास चली गई। अपनी सास के ऐसे बोल सुनकर देविका की आंखों में आंसू भर आए। वह सोचने लगी कि उसने तो क्या सोचा था और क्या हो गया। लेकिन फिर उसने सोचा उसकी सास ना सही लेकिन उसके पति तो इस खबर को सुनकर जरूर खुश हो जाएंगे। यह सोचकर देविका बाहर आ गई और घर के काम करने लग गई। रात को खाना खाने के बाद जब सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए तब देविका ने कमरे में जाकर अपने पति को फ़ोन किया। देविका ने कहा कि आपसे कुछ कहना है। यह सुनकर उसका पति लापरवाही से बोला है, तो बोलो। यह सुनकर देविका बोली कि आप पापा बनने वाले हैं। यह सुनकर उसका पति बोला, हाँ। तब देविका बोली, आपको यह सब सुनकर खुशी नहीं हुई क्या? तब उसका पति बोला, इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने की कौन सी बात है। अगर शादी हुई है तो बच्चे तो पैदा होंगे ना, तो सबके होते हैं। और अब मेरा ज़्यादा दिमाग मत चाट, मुझे सोने दे। सुबह मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। तुम्हारा क्या है, सारा दिन खा पी कर पड़ी रहती हो। यह कहकर उसके पति ने फ़ोन रख दिया। अपने पति के इस तरह की बेरुखी देखकर देविका की आंखों में आंसू जलजला आए। वह वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लग गई। वह सोचने लगी कि उसने क्या सपने सजाए थे और उसके साथ क्या हो रहा है। क्या दुनिया में हर लड़की के साथ ही ऐसा होता है? आज उसे समझ में आया था कि फिल्मी दुनिया और वास्तविक दुनिया अलग होती है। जो कुछ फिल्मों में दिखाया जाता है वह हकीकत में नहीं होता। वह मात्र एक फिल्मी दुनिया होती है, लोगों के मनोरंजन के लिए। जबकि सच तो यह है कि इतना प्यार करने वाला और इतना कदर करने वाला पति शायद ही किसी लड़की को मिलता होगा। वास्तविक दुनिया इन सब से हटकर होती है। आज देविका को रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में फ़र्क समझ आ चुका था। इसी तरह रोते रोते वह सो गई। देविका प्रेग्नेंट है, इससे उसकी सास और जिठानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वे सारा दिन उसे काम करवाना जानती थी। प्रेगनेंसी के शुरुआत में देविका को काफ़ी थकान होती थी। उसका कुछ खाने पीने का मन नहीं करता था, हमेशा उल्टी का मन होता था। जब वह काफ़ी थकान महसूस होने पर घर का काम करके आराम करने के लिए जरा सी लेट जाती तो उसकी सास और जेठानी के प्रवचन शुरू हो जाते। फिर देविका अपनी हालत ना होते हुए भी घर का काम करना पड़ता। जब कभी भी वह उल्टी करती तो उसकी जेठानी कहती, यह देखो हो गए इसके नाटक फिर से शुरू। और यही एक अकेली तो नहीं है जो बच्चे पैदा कर रही है, इतनी नौटंकी जो करती है। देविका यह सुनकर जहर का घूंट पीकर रह जाती लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। इसी बीच उसके देवर के लिए एक रिश्ता आया।
उसके देवर का पढ़ने में ज़्यादा दिमाग तो लगता नहीं था, इसलिए देविका के ससुराल वालों ने उसके लिए वह रिश्ता कर लिया और 1 महीने के अंदर ही विवाह की तारीख पक्की हो गई। देविका को विवाह की तारीख पक्की होने के बाद और ज़्यादा काम बढ़ गया था। उसकी हालत तो पहले ही ठीक नहीं रहती थी, अब तो उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी। विवाह की तैयारियां करते करते कभी तो वह इतना थक जाती, उसका मन करता कि वह यहीं गिर ना जाए, लेकिन अपनी सास और जेठानी सबके डर से उसे काम करना पड़ता, क्योंकि अगर जरा सी चूक हुई तो उसकी सास नमक मिर्च लगाकर उसके पति को सुनाएगी। फिर उसका पति गुस्से में उल्टी सीधी बातें करेगा, गाली गलौज करेगा और अगर जरा सी बात बढ़ी तो यहीं पर आकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करेगा। देविका के सुख दुख से उसके पति को कोई भी लेना देना नहीं था। वह तो देविका से बात भी बहुत कम करता था और गांव में आकर उसकी सुध तक नहीं लेता था। अब देविका को महसूस हो चुका था कि इंसान को कोई चीज़ तब तक ही खूबसूरत लगती है जब तक उसे हासिल नहीं कर लेता। हासिल करने के बाद उसके लिए वह चीज़ उसके लिए रद्दी बन जाती है, चाहे फिर कोई वस्तु हो या फिर कोई औरत। उसके पति ने शुरुआती दिनों में उससे प्रेम करने का झूठा दिखावा किया था। वह उसके प्रति एक आकर्षण था, उसकी सुंदरता की वजह से वह उसकी तरफ आकर्षित हुआ था। लेकिन कुछ ही समय में पुनीत का देविका के रूप से मन भर गया था और रही कही कसर पुनीत के घर वालों ने पूरी कर दी। उन्होंने पुनीत और देविका के रिश्ते में खटास पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने इस स्वार्थ के खातिर देविका पुनीत को उनसे दूर ना कर दे और पुनीत के वेतन के रूप में आने वाला पैसा उन्हें मिलने से बंद ना हो जाए, इसलिए पुनीत के माता पिता ने ही पुनीत और देविका के बीच खटास पैदा कर दी थी। और देविका की जिठानी, वह तो आग में घी डालने का काम अच्छे से करती थी। देविका को सबकी नज़र में गिराने के लिए, उसे बदचलन साबित करने के लिए उसकी जेठानी उस पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाती रहती थी। अब पुनीत की नज़र में चाहे देविका जिए या मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी आदत अनुसार देविका से कोई मतलब ना रखकर और लड़कियों से बातें करता था। धीरे धीरे देविका के देवर की शादी के दिन नज़दीक आते गए। देविका की हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन वह घर के काम कर रही थी। गांव की कुछ औरतें देविका की हालत देखकर उसकी सास से कह रही थी, अरे यही लगता है तुम्हारी बहू ही इस दुनिया में बच्चे पैदा कर रही है, देखो कैसे ड्रामे करती है, चलती है तो ऐसा लगता है जैसे बेचारी बहुत दिनों की बीमार हो और इसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा हो। यह सुनकर देविका की सास देविका पर और भड़क जाती थी। गांव में कुछ 1-2 औरतें ऐसी भी थी जो देविका की इस हालत को देखकर उस पर दया करती थी और सोचती थी कैसे किसी को भी इसकी हालत पर तरस नहीं आता। गांव में देविका के बगल में ही एक रामधन नाम का आदमी रहता था, जो कि देविका के ससुर का हम उम्र था। अब उसके बाल बच्चे नहीं थे। पहले एक बेटी थी जो भी शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल वालों की मारपीट और प्रताड़ना से परेशान होकर कुएं में कूदकर मर गई थी। और अपनी बेटी के गम में ही वर्षों पहले रामधन की पत्नी भी मर गई थी। रामधन जब देविका को देखता तो उसे देविका के रूप में अपनी बेटी नजर आती। वह देविका को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानता था। जब वह देविका की ऐसी हालत देखता तो देविका के ससुर से कहता कि इस बेचारी बच्ची पर दया किया करो, इसकी हालत कैसी है। यह सुनकर देविका के ससुर कहते, अरे भाई रामधन, औरतों के मामले में हम क्यों पड़े। देविका के ससुर को उसकी हालत से कोई मतलब नहीं था, लेकिन रामधन देविका की इस हालत को देखकर काफ़ी दुखी होता था। उसे देविका के रूप में अपनी बेटी नजर आती थी। आखिरकार देविका के देवर का विवाह हो गया और उसकी देवरानी संजना दुल्हन बनके उसके ससुराल में आ गई। देविका की देवरानी संजना को ससुराल आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे। देविका की जिठानी ने संजना को देविका के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से संजना के दिमाग में यह बात डाल दी कि देविका काफ़ी तेज तरार चालाक बदचलन औरत है। उसने संजना को बताया कि देविका जब से ही दुल्हन बनकर इस घर में आई है उसकी नज़र इस घर के मर्दों पर है।
यहाँ तक कि उसने अपने जेठ और देवर को अपने जाल में फंसाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये दोनों भले मानुस हैं जो उसके चुंगल में ना फंसे। वह जितनी खूबसूरत है उतनी ही गिरी हुई है। अरे उसने अपने जेठ से ज़्यादा अपने देवर को अपने रूप जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की थी। वह तो अच्छा हुआ कि यही उसके चुंगल में नहीं फंसा। उसकी वजह अगर कोई और होता तो आसानी से इसके चुंगल में फंस जाता। यह सुनकर संजना को भी गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसकी जेठानी के बताए अनुसार देविका ने उसके पति को फांसी की कोशिशों की थी। संजना के दिमाग में यह बात पूरी तरह घर कर गई कि देविका पूरी तरह बदचलन है और उसके ना जाने कितने लड़कों से नाजायज संबंध हैं। वहीं देविका संजना को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी, उससे अच्छे से बात करती थी। लेकिन संजना के तो उसकी जेठानी ने देविका के खिलाफ इतनी बातें दिमाग में भर दी थी कि संजना को उससे नफरत हो गई थी। संजना को उसकी बड़ी जेठानी ने बताया था कि देविका के इस चाल चलन की वजह से ही उसका पति पुनीत उससे दूर रहता है और गांव में नहीं आता, वरना अपनी शादी के शुरुआती दिनों में तो पुनीत भी देविका के रूप का दीवाना था, उसे हाथ ही हाथों में रखता था। लेकिन धीरे धीरे जब उसे देविका के काले कारनामों के बारे में पता चला तो वह उसे नफरत करने लग गया। लेकिन परिवार की इज्जत की खातिर वह देविका को छोड़ना नहीं चाहता है और साथ भी नहीं रहना चाहता है। इसलिए वह बहुत ही कम शहर से गांव में आता है और आता है तो देविका से कोई मतलब नहीं रखता है। देविका ने तो शुरुआत में ही पुनीत को सब घरवालों के खिलाफ उसे भड़काने की कोशिश की थी, लेकिन पुनीत अपने घरवालों को अच्छे से जानता था, इसलिए उसे देविका की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वरना देविका तो यह चाहती थी कि वह अपने पति को पूरी तरह अपने काबू में करके उसके साथ शहर चली जाए और वहां पर अपनी रंगरलियां मनाए। इसलिए ही देविका से सब लोग नफरत करते हैं, वरना पहले तो सब लोग देविका से अपनी जान से ज़्यादा प्रेम करते थे, हाथ ही हाथों में रखते थे उसे, वही सुंदर जो थी वह। लेकिन किसे पता था कि उसकी सुंदरता के पीछे उसकी नीचता जो छुपी हुई है। अब संजना भी अपनी जेठानी देविका को देखकर जलने लगी। वह ठीक से देविका से बातें तक नहीं करती थी। एक दिन रसोई में काम करते वक्त किसी बात को लेकर संजना ने देविका से बदतमीजी से बात की। तब देविका उसकी तरफ देखते हुए बोली, संजना, लगता है तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। तुम ऐसे कैसे मुझसे बदतमीजी से बातें कर सकती हो। यह सुनकर संजना भी गुस्से में बोली, अरे बात उससे अच्छे से की जाती है जिसकी कोई इज्जत रहती है, और तुम जैसी घटिया औरत की भी कोई इज्जत है क्या, जो हमेशा दूसरे मर्दों को फंसाने में लगी रहती है। यह सुनकर देविका को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोली, संजना, अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। उनकी आवाज़ सुनकर सभी घरवाले वहाँ पर आ गए। तब देविका की सास देविका की तरफ देखते हुए बोली, अरे चुड़ैल, अभी तो संजना बहू को घर आए हुए 2 दिन हुए हैं और तू अभी से ही इसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लग गई। इसे खाएगी क्या? वह देविका से उल्टा सीधा कहने लगी। तब देविका कुछ ना कहकर सीधे ही अपने कमरे में आ गई। वह समझ गई कि संजना को भी इन लोगों ने ही उसके बारे में उल्टा सीधा बता दिया है, इसलिए वह भी उसे और लोगों की तरह गलत ही समझने लगी है। देविका को अच्छे से पता था कि यह सब किया धरा उसकी जेठानी का है, लेकिन उसे कहकर वह अपने ही लिए मुसीबत खड़ी कर देती, इसलिए देविका ने उससे कुछ नहीं कहा। देविका अच्छे से जानती थी कि जिस औरत का पति ही उसकी इज्जत नहीं करता, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। अगर उसके ही पति पुनीत उसकी इज्जत करते तो उसका हर सुख दुख में सही गलत में साथ देते, तो किसी की इतनी हिम्मत ना होती कि उसके चरित्र पर उंगली उठा सके। लेकिन पुनीत को तो उससे कोई मतलब ही नहीं था। देविका जितना अपने पति पुनीत को समझाने की कोशिश करती, उतना ही पुनीत देविका के साथ बदतमीजी से पेश आता। कभी कभी देविका का मन करता कि ऐसे जीने से अच्छा तो यह है कि खुद खुशी कर ले, लेकिन फिर वह अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर अपने आप को संभाल लेती।
अब देविका की प्रेगनेंसी के पूरे दिन चल रहे थे। ऐसे में एक दिन पुनीत जब गांव आया हुआ था तो वह किसी लड़की से छत पर बैठकर बातें कर रहा था। यह सब देविका से देखा नहीं गया और वह वहां जाकर गुस्से में बोली, आप किससे बातें कर रहे हो? यह सुनकर पुनीत ने अपना कॉल तो काट दिया, लेकिन वह गुस्से में देविका से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे सामने बात करने की? जब देविका बोली, देखिए आप एक बच्चे के पिता होने वाले हो, आपको यह सब शोभा नहीं देता कि अपनी पत्नी के होते हुए आप किसी और लड़की से बात करें। यह भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, यह गलत है। यह सुनकर पुनीत उसकी तरफ देखते हुए बोला, गलत? अरे वाह, सती सावित्री के प्रवचन सुनने को मिल गए। यह कहकर पुनीत गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला, सबसे पहले तो तुमने खुद के बारे में सोचा होता कि तुम कितनी घटिया औरत हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ रहता नहीं तो तुम्हारे काले कारनामों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम्हारी हर पल पल की खबर मेरे पास पहुँचती है कि कैसे तुम्हारी वजह से घर के बाहर लड़कों का झुंड लगा रहता है। और क्या कह रही थी कि मैं एक बच्चे का होने वाला पिता हूँ। अरे मुझे तो कभी कभी शक होता है कि यह बच्चा मेरा है भी या नहीं। यह सुनकर देविका बोली, यह आप क्या कह रहे हो? आखिर मैंने ऐसा किया क्या है जो आप मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो? पुनीत गुस्से में बोला कि यह मत पूछो कि क्या नहीं किया, और तुम्हारे कार्य कारनामों के बारे में कहकर मैं अपनी जुबान गंदा नहीं करना चाहता। अरे मैंने तो तुम्हें एक अच्छी और संस्कारी समझकर तुमसे विवाह किया था। मुझे क्या पता कि तुम्हारे खूबसूरत चेहरे के पीछे कैसी बेशर्मी छुपी हुई है। तुमसे विवाह करके मैंने सोचा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तुम मुझे मिली। तुम्हारे कहने पर मैंने शराब पीना हमेशा के लिए छोड़ दिया। तुमने जैसा कहा वैसा करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे प्यार और विश्वास का मुझे क्या सिला दिया? यह सुनकर देविका बोली, देखिए आपसे जिस किसी ने भी मेरे बारे में कहा है वह सब गलत है। मैं भगवान की सौगंध और अपने होने वाले बच्चे की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मेरा दामन बिल्कुल पवित्र है। मैंने तुम्हारे सिवा किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा है। लेकिन पुनीत को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह गुस्से में बोला, तुम्हारी इन झूठी और चिकनी चुपड़ी बातों में अब मैं नहीं आने वाला, समझी तुम? यह सुनकर पुनीत वहाँ से गुस्से में चला गया। अपने पति द्वारा इस तरह की बातें सुनकर देविका को काफ़ी दुख हुआ। वह अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह सोचने लगी कि भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है? क्या कोई माता पिता इतने भी गिर सकते हैं कि पैसों के लालच में अपने ही बेटे के घर में आग लगा दें? फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।